हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 8 को हिंदी व्याकरण में पाठ 9 अव्यय का अभ्यास कार्य कराऊंगा। वो प्रश्न उत्तर इसको पढ़ा दिया गया, अभ्यास कार्य भी इसका करा दिया गया। तो आज अब मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको कराता हूँ। तो पहला प्रश्न, अव्यय से आप क्या समझते हैं? अव्यय से आप क्या समझते हैं? तो अव्यय वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक अथवा काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, अविकारी अथवा अव्यय कहलाते हैं। इनको अविकारी भी कहते हैं और अव्यय भी। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक अथवा काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, अविकारी अथवा अव्यय शब्द कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 2, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? उत्तर, अव्यय के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 समुच्चय बोधक, नंबर 3 विस्मयादि बोधक, नंबर 4 संबंध बोधक। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 समुच्चय बोधक, नंबर 3 विस्मयादि बोधक और नंबर 4 संबंध बोधक। प्रश्न नंबर 3, क्रिया विशेषण से आप क्या समझते हैं? क्रिया विशेषण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत रोया, वह रात भर जागता रहा आदि। तो यहाँ रोया क्रिया है और बहुत जो है उसकी विशेषता बता रहा है, तो बहुत क्या हुआ? विशेषण। तो ये हुआ क्रिया विशेषण। नंबर 4, क्रिया विशेषण के भेदों के नाम व प्रत्येक के 3 उदाहरण देकर समझाइए। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कृपया अंदर आइए, वह मेरे दाईं ओर खड़ा है। क्या है स्थानवाचक क्रिया विशेषण का? स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो होता है, किसी विशेष स्थान की जानकारी देते हैं, बताते हैं, तो उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वे सब जो किसी विशेष स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कृपया अंदर आइए, तो यहाँ हुआ स्थान अंदर। मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो ऊपर स्थान। वह मेरे दाईं ओर खड़ा है, दाईं ओर स्थानवाचक। नंबर 2 रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति, ढंग, तरीका। आशीष ध्यानपूर्वक पढ़ता है, आशीष ध्यानपूर्वक पढ़ता है। खरगोश तेजी से दौड़ता है, कछुआ धीरे धीरे दौड़ा। तो यहाँ क्या हुआ? तेजी से, धीरे धीरे। ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ध्यानपूर्वक, तेजी से, धीरे धीरे, तो ये हुआ रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट नंबर 3 कालवाचक क्रिया विशेषण। काल यानी समय का पता बताते हैं, जो समय का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आशीष प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो यहाँ प्रतिदिन हुआ कालवाचक। मैं रात भर जागता हूँ, तो रात भर क्या है? कालवाचक। वह सुबह जल्दी उठता है, तो सुबह क्या है? कालवाचक। अब नंबर 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नाप तोल का पता चलता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक खाना अच्छी बात नहीं, तो यहाँ अधिक परिमाण। थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा। मैंने काफ़ी खा लिया। अब प्रश्न नंबर 5 परिमाणवाचक
क्रिया विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया, परिमाणवाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 5, परिमाणवाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। काफ़ी सो लिए अब उठ जाओ, काफ़ी सो लिए अब उठ जाओ, उसके पास थोड़े से रुपये हैं, मेरे पास पर्याप्त पुस्तकें हैं, मेरे घर बहुत लोग आते हैं। तो ये था परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, वहाँ काफ़ी लोग बैठे हैं, थोड़ा आराम कर लो, उसने पर्याप्त लिख लिया है, वे बहुत बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 6, संबंधवाचक अव्यय से आप क्या समझते हैं? संबंधवाचक अव्यय वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होना व्यक्त करते हैं, संबंधवाचक अव्यय कहलाते हैं। जैसे के साथ, के पीछे, के सामने, के बिना, के पश्चात आदि। प्रश्न नंबर 7, स्थानवाचक, स्थान सूचक व साधन सूचक संबंधबोधक अव्यय के दो उदाहरण लिखिए। उत्तर, स्थान सूचक के आगे, के पीछे, के नीचे। मेरा घर मंदिर के आगे है, मेरा घर मंदिर के आगे है। पशु पेड़ के नीचे बैठे हैं, पशु पेड़ के नीचे बैठे हैं। छत के ऊपर बंदर हैं, छत के ऊपर बंदर है। अब आता है साधन सूचक, के सहारे, के द्वारा, के सहारे, के द्वारा। बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता है, बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता है। मोहन साइकिल के द्वारा स्कूल जाता है, मोहन साइकिल के द्वारा स्कूल जाता है। प्रश्न नंबर 8, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, समुच्चय बोधक अव्यय वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे वह आएगा तो काम चलेगा, संभल कर चलो अन्यथा गिर जाओगे। तो क्या कहा इसमें, वह आएगा तो काम चलेगा, संभल कर चलो अन्यथा गिर जाओगे। तो ये क्या था, समुच्चय बोधक अव्यय। प्रश्न नंबर 9, समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं? प्रत्येक के 3 उदाहरण दीजिए। समुच्चय बोधक के भेद, समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जैसे शेखर और शशि सो रहे हैं, शेखर और शशि सो रहे हैं। आप पढ़ोगे या खेलोगे, आप पढ़ोगे या खेलोगे। रोहन
अथवा मोहन चला जाएगा। रोहन अथवा मोहन चला जाएगा। नंबर 2, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। आयुषी बोली कि वह नहीं जाएगी। आयुषी बोली कि वह नहीं जाएगी। परिश्रम करोगे तो अवश्य प्रथम आओगे। परिश्रम करोगे तो अवश्य प्रथम आओगे। वह मेरे घर आया ताकि अपनी समस्या बता सके। वह मेरे घर आया ताकि अपनी समस्या बता सके। अब प्रश्न नंबर 10, समानाधिकरण समुच्चय बोधक तथा व्याधिकरण समुच्चय बोधक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। समानाधिकरण समुच्चय बोधक तथा व्याधिकरण समुच्चय बोधक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, समानाधिकरण समुच्चय बोधक वे समुच्चय बोधक अव्यय जो स्वतंत्र शब्दों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को समानता के आधार पर जोड़ते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आप पढ़ोगे या खेलोगे। आप पढ़ोगे या खेलोगे। अब नेक्स्ट नंबर, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक वे समुच्चय बोधक जो मुख्य उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। घर आओ ताकि आराम कर सको। घर आओ ताकि आराम कर सको। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ पूरा, इसके प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य सब, और इसको अपनी नोटबुक में लिखें और याद करें। तब तक के लिए धन्यवाद।